हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द सिंप्लीफायर पर। मैं हूं आपका दोस्त अरमान और जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। जिन भी स्टूडेंट्स का एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है और उन्होंने जामिया में एंट्रेंस दिया था, उनके पास अभी एक मौका आया है एडमिशन लेने का, क्योंकि जामिया ने 33 कोर्सेज़ के लिस्ट जारी किए हैं जिसमें सीटें खाली रह गई हैं। तो आप लोग उन कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं। तो कौन कौन से कोर्सेज़ है उसके बारे में बात करेंगे, कब तक डेट है इस फॉर्म को भरने की उसके बारे में बात करेंगे, और इसकी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे फॉर्म भरेंगे और किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से बात करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले कोर्सेज़ को लेकर आपको जानकारी देते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिनमें सीटें खाली रह गई हैं और आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए 33 कोर्सेज़ के जो नाम हैं बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए, मैं बताता हूँ। बैचलर्स में कोर्सेज़ जो हैं वो 5 कोर्सेज़ हैं बैचलर्स में। BA ऑनर्स संस्कृत, BA ऑनर्स पर्सियन, B.Voc सोलर एनर्जी, BSc जो कि बहुत ही अच्छा कोर्स है, B.Voc फूड प्रोडक्शन। तो बैचलर्स में कुल 5 कोर्सेज़ है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अब आते हैं PG में और डिप्लोमा कोर्सेज़ में, यानी कि PG डिप्लोमा कोर्सेज़ में। डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी, इसमें सीट खाली रह गई है। और PG डिप्लोमा इन उर्दू मास मीडिया, PG डिप्लोमा इन एजुकेशनल मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी, PG डिप्लोमा इन एक्टिंग, PG डिप्लोमा इन लेबर लॉ, PG डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन एंड डिज़ाइन थिंकिंग, PG डिप्लोमा इन मोलिक्यूलर डायग्नोस्टिक। तो मैं बोलते रह जाऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं फ़ोटो साइड में लगा दे रहा हूँ, आप लोग इसे देख लेंगे कि किस में आपको एडमिशन लेना है, किस में आप एलिजिबल हैं। अगर आपने बैचलर्स के लिए फॉर्म भरा था तो जाहिर सी बात है आप लोग बैचलर्स में ही एडमिशन लेंगे, और मास्टर्स के लिए फॉर्म भरा था तो मास्टर्स में ही एडमिशन लेंगे। तो मास्टर्स के कुछ कोर्सेज हैं जिसका मैं नाम बता दे रहा हूँ। बैचलर्स की बात हो गई, PG डिप्लोमा की बात हो गई, अब मास्टर्स की बात करते हैं। तो मास्टर्स में जो कोर्स है वो MA पर्सियन है, MSc इलेक्ट्रॉनिक्स है, MSc डेवलपमेंट एक्सटेंशन है, MSc बायोफिजिक्स है, MTech नैनो टेक्नोलॉजी है। तो मास्टर्स में ये कुछ पॉपुलर कोर्सेज हैं, और भी हैं। मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दे रहा हूँ, आप लोग उसे वीडियो पॉज करके देख लेंगे। तो ये हो गए कोर्सेज़ की लिस्ट। अब सिलेक्शन का क्राइटेरिया कैसे होगा, कैसे आपका एडमिशन होगा, ये पूरी प्रक्रिया क्या होगी, आप लोग इसके बारे में हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे। तो आज के हमारे एक्सपर्ट है हसन, चलिए उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि कैसे आपको स्पॉट में एडमिशन मिलेगा। तो दोस्तों, हमारे आज के गेस्ट इस वीडियो में मौजूद हैं हसन साबरी। आप इनको जानते होंगे या फिर नहीं जानते हुए हो सकता है, लेकिन जामिया जंक्शन को आप लोग ज़रूर जानते होंगे। आप लोग, मैंने वीडियो में कई बार जामिया जंक्शन के बारे में बताया होगा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो जामिया के स्टूडेंट्स के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जामिया के जो भी अपडेट्स होते हैं, वो हॉस्टल को लेकर हो, एंट्रेंस के रिज़ल्ट्स को लेकर हो, आपको जामिया जंक्शन में मिलते हैं और वो हसन अपडेट करते हैं। तो थैंक यू सो मच हमारे चैनल द सिंप्लीफायर पर आने के लिए। आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया। ठीक है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो स्पॉट एडमिशन में जो दाखिले की प्रोसेस होती है, एडमिशन की प्रोसेस होती है, वो कैसे होती है। जैसे कि मुझे बैचलर्स में जैसे संस्कृत में आया है, या फिर BA ऑनर्स, और कौन सा सब्जेक्ट इसमें है बैचलर्स में? BA पर्शियन, BA संस्कृत, BSc है, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए BSc है, B.Voc सोलर एनर्जी है, और B.Voc फूड प्रोडक्शन। ठीक है, तो मुझे इसमें से किसी कोर्स में एडमिशन लेना होगा तो क्या सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मुझे क्या सबसे पहले कंप्लीट रहना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है मुझे स्पॉट में एडमिशन लेने के लिए? जैसे स्पॉट एडमिशन का जो फॉर्म आया है, तो इसके लिए वो स्टूडेंट एलिजिबल हैं जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस का फॉर्म अप्लाई किया था और उन्होंने एंट्रेंस में अपेयर हुआ था और एंट्रेंस दिया था। तो अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ है तो कहते हैं ना, उनके लिए एक मौका इस मौका को हाथ से जाने नहीं दे, जल्दी से जाए जामिया मिलिया इस्लामिया की वेबसाइट्स पे। जामिया मिलिया इस्लामिया ने आज 33 कोर्सेज़ के लिए स्पॉट एडमिशन की लिस्ट निकाली है और वेबसाइट लाइव हो चुका है, फॉर्म फिलअप हो रहे हैं और आप 10 सितंबर तक लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो आप जामिया की वेबसाइट पे जाके, जहाँ से आपने लॉगिन आईडी आपके पास पहले होगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड को फिलअप करना है, लॉगिन करना है, तो आपको एक नया आइकन देखने को मिलेगा जिसमें अप्लाई अदर कोर्सेज। तो उस पर आपको सिलेक्ट करना है, उसमें से कोर्स को पहले डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं कर लेना, उस पर B.Voc सोलर एनर्जी का उस पर ऑलरेडी प्रीफेस आ रहा होगा, तो आपको उसको सिलेक्ट नहीं करना है। आपको पहले उस पर ओके मत करना है, पहले आपको उसको सिलेक्ट करने से पहले सारे लिस्ट चेक कर लेना है प्रॉपर। उसके बाद जो कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं उसी को उस पर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर बाय चांस कोई गलत कोर्स को आप सिलेक्ट कर देते हैं तो आप
कि हाँ से ये मौका छूट जाएगा। तो कई कोर्सेज में लिस्ट आया है, जैसे कि मानिए किसी ने एंट्रेंस अपना दिया था, तो मानिए 2 सीट है या फिर मानिए 5 सीट है, तो उन 5 सीटों को कैसे भरा जाएगा? जैसे 10 लोगों ने फॉर्म भर दिया, तो उन 5 सीट को कैसे भरा जाएगा? आपने पूछा कि 5 सीट है और 10 एप्लीकेंट स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर फॉर्म फिलअप किया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस स्कोर, जो बच्चे होंगे उनका जो एंट्रेंस का स्कोर होगा उसकी बेसिस पे जिसका हाईएस्ट स्कोर होगा उसका सिलेक्शन होगा। ये आपने अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी आपने एंट्रेंस दिया हो, मानिए आप बीए ऑनर्स पर्शियन में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने फॉर्म भरा था बीए ऑनर्स उर्दू का या फिर हिंदी का, और आपका अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उसमें आपका नंबर कितना था ये तय करेगा कि आपका पर्शियन में या फिर संस्कृत में या फिर जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें एडमिशन होगा या नहीं। तो आपके एंट्रेंस का जो नंबर है वो मायने बहुत रखता है, यही आप कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, एंट्रेंस नंबर ही, एंट्रेंस का जो स्कोर है वो डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सिंपल। थैंक यू सो मच हसन, ये बताने के लिए, मुझे ये बात नहीं पता थी, और द सिंप्लीफायर बनाने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप आगे भी आते रहेंगे और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको गाइड करते रहेंगे। थैंक यू, इंशाल्लाह ज़रूर मौका मिला तो फिर आपके खिदमत में हाजिर होऊंगा।